अभी कुछ ही दिनों में आप देखना आपकी आध्यात्मिक साधक को विचार शक्ति बढ़ जाएगी। इस बात को लेकर पहले झगड़ा चलता रहता है, करोगे फिर भूल जाओगे। पहले हमको ये भ्रम कि ये सांसारिक व्यवहार ठीक है, विकार हैं, जवानी के हैं, इसके प्रभु की प्राप्ति ठीक है। फिर बाद में बहुत से तो इसी झगड़े में पहले वाले सूत्र में परास्त हो जाते हैं। यार माता पिता भाई बंधु मेरे परायण होकर जो भी तुम्हारी क्रिया हो रही हो मेरे इसको तो करना ही है, यही तो धर्म है। मेरे सिवा इनका कोई नहीं है तो करो, और इनके सिवा मेरा कोई नहीं है, इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है इनका पालन पोषण हमारा करना। कोई भी 24 घंटे का समय भगवद अर्पित उपासक हुए नहीं हम छोड़ेंगे। पहले ही निश्चय में अगर शयन में जा रहे हैं तो गिर जाता का है। पूरा हिसाब प्रभु के चरणों में दीजिए, और शयन के बाद जब जगिए सत्संग तो नहीं पूरा किए शयन दीजिए प्रभु को। प्रभु 10 बजे सोए ये थे, प्रश्न भी सत्संग में ही 1 बजे 2 बजे जो जगे। जब हम सत्संग में भगवत प्राप्ति की बात या शास्त्र स्वाध्याय से संतों की वाणी से जब हम ये निश्चय करने के लिए तैयार होते हैं, पहले तो निश्चय करने की ही वृत्ति नहीं आती, ये क्रियाएं पर जब हम तैयार होते तो हमारे सामने दो दिखाई देते, एक तो संसार, अभी कुछ ही शरीर, शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नाते, विचार तो इनका कर्तव्य करना ये ठीक है या भजन करके भगवत प्राप्ति करना ठीक है? तो बहुत से इसी में गिर जाते हैं। अगर भूलते रहोगे तो ज्यादा कुछ जन हैं जो शास्त्र स्वाध्याय करके या संतों की वाणी सुनकर इस विचार में आते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे कमल की पंखुड़ी में ऐसे छेदो तो अपने परिवार का वर्ष हो जाता है, या भगवत अगर वो 80 बार ऐसे कर दिए तो 2 विभाग कर लिए, इसलिए खतरा है, निर्णय नहीं कर 60 70 80 50। और सही पूछो तो 2 विभाग है नहीं, एक ही बात है। समझ जाओ तो वही भगवत प्राप्ति हो जाए। आज जगत सजाने में अब उसके विचार में आता है नहीं आए हम जगदीश अभी तो ब्याह हुआ है, ये हृदय का अभी छोटे चिंतन बदलो हैं, या अभी बच्चों का ब्याह किया है, अभी क्योंकि ये जरा मरण स्वरूप में नहीं होते, मेरी आवश्यकता है शरीर में नहीं तो संसार इनको परेशान कर देगा, और वो अपने अहम जनित करता भाव से ऐसा बन जाता है कि निर्णय नहीं कर पाता। बोलो 40 समझो रे भाई लोगो, भाई हो कि 100-200 समझो रे दीवाना, 3.5 हाथ के अरे यहाँ नहीं रहना करना अंत बयाना। श्री औरों की जानकारी क्या लोगे? चरणदास जी कह रहे हैं आप अपनी जानकारी नहीं कर पाए, 3.5 हाथ के शरीर में जिस कर्तव्य को तुम विचार करके झूठे भाव को कर्तव्य मान रहे हो, अरे माया के दीवाने, ये तो अरे यहाँ नहीं रहना करना हमारा थोड़ी बयाना। ये पहली सूरज गई तो जरा मरण मोक्ष है, क्योंकि जरावस्था इसी में माया की और मरण अवस्था भी है कि हमें शरीर में राग और कार्य शरीर के साथ जब तक तदात्म रहेगा कि मैं अविनाशी, तब तक जरा मरण मोक्ष है। मैं तो अविनाशी ही है, पर विनाशी को संबंध विच्छेद करना है इस शरीर से, सारी चेष्टा इसी शरीर को सजाने की है, सब विनाशी, और शरीर को मैं मानने की मन जाई तो सब माया साधक हम बनते हैं मार्ग की। दुनिया में लाखों का मेला, जब कोई उपासक शरीर के साथ तदात्म मैं अकेला उड़ा, आज तक नहीं भूल पाए। ये माया की चाल है जो तुम्हें समझने नहीं दे रही। अरे यहाँ नहीं रहना करना अंत बयाना, समझो रे भाई लोगो, समझो रे दीवाना, समझने के लिए मोह कुटुंब के अवसर खोयो, वो हरि की सुधि बिसराई, बड़े खूब भोग मिले, दिन धंधे में जीते इसका उत्तर भोग नींद में इसका उत्तर ऐसे आयु गंवाई, भोग रहे हैं जीने के लिए। 8 पहर की 60 घड़िया, शरीर के वृद्धावस्था बिरथा खोई, छिन एक हरि को नाम न लीन हो, मान लेता है कि तो कुशल कहाते होई। वृद्धावस्था में बालक था जब खेलत डोला, तरुण भया मद माता,
वृद्ध भय चिंता अति उपजी, अब दुख में कछु न सुहाता। 45 की अवस्था कहा चेत नर मूरख, 45 वर्ष की अवस्था काल खड़ो सर सांधे, विष को तीर खींच के मारे, आए अचानक बांधे। लोग कहते झूठे जग से नेह छोड़ करी, क्योंकि अब उसकी साचो हरि नाम उचारो। शरीर भोग लायक चरणदास सुखदेव कहते हैं अपना भला विचारो। ये देखो कैसे जरा रे भाई अभी लोगों आज से समझो रे दीवाना, अरे यहाँ नहीं रहना करना अंत पयाना। अरे भाई समझो, उन्होंने कहा समझो अरे माया के दीवानों, चाहते हैं यहाँ से हमें जाना है, सब कार्य निवृत्त हैं, जाना है और कुछ साथ नहीं ले जाना है। ठीक है, अच्छा है, कोई साथ नहीं जाएगा। वृंदावन बस तुम फंस गए हो मोह दलदल में। अच्छा है, ये कुटुंब जब का जागे मोह। तभी मंगल। आप जो आयु बची वृंदावन वास करके भजन करो, पर हमारे यहाँ पे सिद्धांत है, याद ही नहीं आती कि मुझे जाना है, याद ही नहीं आता कि सब छूटना है, ये समझ में नहीं आता कि मैं आया किस लिए। बड़ी बुलैया और दोनों अलग अलग मोह कुटुंब के अवसर खोयो, रुक गए। दो बातें उनका अलग परिवार का पालन पोषण, ये धर्म पालन करूं या हरि का भजन करके भगवत प्राप्ति करूं। तो बोले मोह कुटुंब के अवसर खोयो, अवसर मिला है तुमने, भलो पायो दाम रे, नहीं ली अवसर प्यारे, और वो पायो दाम, बड़ा अच्छा अवसर मिला है। आप क्या समझते हो भजन करने, बुढ़ापा में जीवन में भजन नहीं किया तो बुढ़ापा में आके तुम ऐसे नहीं। हरि की शुद्ध विषराई अब वो निर्णय करता है परिवार का राग नहीं है, क्योंकि मोह ममता है। जो ये मैं मानता है हर बार सत्संग में कहते हैं कि पीछे का रास्ता एकदम बंद हो जाना चाहिए, तो आगे कोई भयावह स्थिति आवे तो लौटने का रास्ता नहीं रहना, वो नहीं कर पाएगा। उपासक को पीछे का मार्ग बंद कर देना चाहिए। जरा होता क्या है, अपने लोग बहुत ये नहीं देख पाएगा, वो कमजोर है, तो कदम ऐसे रखते हैं पर पीछे वाला पुष्ट बनाए रखते हैं। अगर इधर थोड़ी भी आंच लगी तो कदम पीछे करके सुरक्षित हो जाए। वो सुरक्षित नहीं है, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य वो सुरक्षित नहीं है, वो सुरक्षा है। हमें लगता है अगर परिवार का राग, कामना अपना जोड़ भरोसा, किसी देहधारी का भरोसा, किसी वस्तुओं, ये भरोसे लायक चीज है। अरे क्षण में बिगड़ जाने वाली चीज, भरोसा तो कामना हरि का है, तो फिर भरोसा तो हरि गुरु चरण सेवा मंजूर है। ये भरोसा कभी लक्ष्य पर आगे बढ़ जाए, विश्वासहीन नहीं होने देगा। ये भरोसा कभी साधते हो न कारज हानि, कभी तुम्हारा मंगल नहीं हो सकता। प्राप्ति की जलन नहीं हुई हृदय में। मोह कुटुंब के अवसर खोयो हरि की शुद्ध विश्राई। अब दिन तो बैल की तरह काम करने हो गए तो जरा मरण से, और रात्रि नींद और भोग में शरीर के साथ माना हुआ संबंध, 8 पहर की 60 घड़ियां, तो इसे क्या बेकार में इसने कैसे संबंध का त्याग, हम नया संबंध, एक क्षण भी शांति से बैठकर विचार नहीं किया। अभी तक जितने संबंध बनाए उन सब संबंधों ने तुम्हें बांधा है, और भगवान अपना कुशल चाहता है कि ये आसक्ति ही जगत के बंधन का कारण हुई। कुशल कहां हे माँ, अगर यही आसक्ति भगवत प्रेमी महात्माओं से हो जाए तो मोक्ष का खुला हुआ शांति नहीं मिल सकती। हमें संबंधों ने ही बांधा है। शरीर बालक अवस्था तो खेल में चली गई, जवानी हुआ तो अहंकार मद छाया, मैं करता मैं भोगता इसमें चली गई। जब वृद्ध आया तो रोग और चिंताओं ने घेर लिया। इतना दुखी है कि वो सोच भी नहीं सकता कि मैं इनसे दूर होकर भजन जीवन यंत्रवत वैसे ही चलेगा जैसा आदेश होगा। वो भजन का नाटक होता है। भजन हम देह भाव कब नष्ट हो गया आपको पता नहीं चलेगा कैसे हो। जिन वैराग्य की सीढ़ियों को लांघना और विवेक के द्वारा क्या करें, बहुत कठिन पड़ता, बड़ा लंबा समय जाता है। तुम आयो भजन करने के लिए और में भी फंसे, कोई ज्ञान नहीं है, क्या कर और वैराग्य की सीढ़ियों को कहां से कैसे व्यवस्था कर दूं। हम ही चला रहे हैं, भले वृंदावन में बैठे परिवार हमारे अनुसार चलेगा, हम अगर ये हमारे ही मान ले नष्ट हो जाएंगे। प्रथम से वो आए हैं वनवास धर्म भजन करने नाम प्रताप, पूरा का पूरा प्रपंच। आप इस चाल को समझना, ये मन बुद्धि इस बात को स्वीकार नहीं करते। वृद्ध भय चिंता उपजी दुख में का संबंध केवल एक व्यवहार अरे भूल क्यों रहे गुरु मानने वाले चेतो,
लाखों हैं, लेकिन गुरु की मानने वाले अंगुलियों में गिने जा सकते हैं। काल रूपी शिकारी धनुष पर विष का बाण चढ़ा चुका है, तुम ठीक निशाने पे हो, होश में हो जाओ। कोई अस्तित्व नहीं। अगर अब कोई तुम्हें निशाने से बचा सकता है तो काल का भी महाकाल, अब वो जैसा चाहेंगे वैसा चलेगा। ये सब ठीक हो जाएगा। सब आए अचानक बांधे, यम के दूत आकर अचानक बंधन में डालकर ले जाते हैं। गुरु महिमा का गान किया है। अब वो निर्णय कर रहे हैं, झूठे जग से ने छोड़कर मैं और साचो हरि नाम उच्चारो। कठिन होता है। चरणदास सुखदेव कहते हैं अपना भला देख विचारो। लो, इसी में यहां बैठे हो इसलिए देख सकते हो। देख लो, जब से चले हो तब से अब तक मैं और मेरे के ही घेरे को नहीं पार कर पाए हो। देख लो, और जो जितना समर्पित है मैं मेरा का घेरा उतने उसका शिथिल होता चला जाता है। ये आत्मसमर्पण से सब ठीक हो जाएगा। हमारा प्रगट में शासन चाहिए, क्योंकि छवि तुम्हारे घर में विराजमान हो, कभी तुम्हें डांटी क्या? तुम्हारा जैसा मन आवे छवि के सामने करो, कर सकते हो। प्रगट में गुरु के सामने एक भी चेष्टा अगर प्रतिकूल की तो डांट पड़ जाएगी, सभा में तुम्हें गलती माननी पड़ेगी। लेकिन छवि के सामने यद्यपि वो वहीं भी विराजमान है, पर आपकी वृत्ति सुधरने के लिए छवि से काम नहीं चलेगा। प्रगट में चाहिए जो हमें दुलार भी करे और हमें शासन भी करे, और हम यंत्रवत चले, बस भगवत प्राप्ति हो गई। ऐसा ना होता तो भगवान श्री कृष्णचंद्र जो नीचे बैठते हैं, संदीपनी जी ऊपर बैठते हैं। संदीपनी जी कौन है? बोले भगवान के गुरु हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? बोले वेद पढ़ा रहे हैं। वेद कौन है? बोले भगवान के श्वासों से निकले हैं। जाकी श्वास वेद श्रुति चारी, सो हरि पढ़े ये अचरज भारी। संदीपनी जी के गुरुदेव भगवान कुछ समय के लिए विक्षिप्त का स्वांग किया, पागल जैसे। जितने शिष्य थे सब भाग खड़े हुए, लवशंका फेंक रहे हैं, थूक रहे हैं, मार रहे हैं, ऐसा मनो पागल हो गए। ऐसा काफी समय तक ये उन्माद स्थिति रही उनकी। एक दिन शांत भाव में हुए तो देखा संदीपनी जी ही केवल पास में, तो उनका बेटा और सब कहां गए? बोले गुरुजी वो तो अपने घर चले गए। क्यों? क्योंकि आपकी चेष्टा ऐसी प्रतिकूल होती थी, मारना, थूकना, पेशाब फेंक देना, ऐसा, तो लोग तो सब और तुम क्यों नहीं गए? बोले गुरुजी फिर आपको भोग कौन लगाता, आपका स्नान कौन कराता? बस, तो क्या हमारी प्रतिकूल चेष्टा तुम्हारे प्रति नहीं हुई? गुरुजी अब हमारा जीवन ही नहीं है, वो जीवन तो आपका जीवन है। अब जैसा आप हो, तो हमें कुछ इसलिए बुरा नहीं लगा कि ना मेरा तन है, ना मेरा मन है, ना मेरा प्राण है। हमने तो आपके चरणों में समर्पित कर दिया। अब आप चाहे मारो या दुलार करो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये जीवन आपका है। आंसू आ गए गुरुदेव के, हृदय से लगाए। और बेटा, जिस परब्रह्म की उपासना हमने की, उपासना के बल से जिसका साक्षात्कार किया, वही ब्रह्म तुम्हारा शिष्य बनेगा करके। वही संदीपनी जी ऊंचे आसन पर बैठे और जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण हाथ जोड़े नीचे बैठे, उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। चाहे शिव विरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरे न कोई। क्यों? क्योंकि ज्ञान हो सकता है तुम्हें, चतुराई आ सकती है तुम्हें, लेकिन अहम की वृत्ति का नाश समर्पण से ही होता है। वो जब समर्पित हो गए, अब जैसे कह रहे हैं वैसे हम चल रहे हैं। हम तो कुछ कर नहीं रहे, जो करवा रहे हैं, जैसे चला रहे हैं। अहम खत्म, दैन्यता तो मैं मेरापन गया। यही है बंधन का कारण, मैं और मेरा, अपना अस्तित्व, अपना अलग भाव। देह की सीमा में जब तक हम बंधे तब तक महात्मा नहीं हो सकते। महात्मा का सर्वात्म भाव होता, सर्वात्म भाव। सब रूपों में मेरे आराध्य देव, या सब रूपों में मैं, ब्रह्मज्ञानी सब रूपों में मैं, भक्त सब रूपों में आराध्य देव। मामाश्रित यतन्तिते, जिसने मेरा आश्रय ले लिया, मेरे आश्रित होकर जब मैं साधन कराता हूं तो अभिमान नहीं होता। और जब उपासक स्वयं में कर्ता भाव लेकर यत्न करता है तो अभिमान छुपा पुष्ट होता रहता है। मैंने ऐसा कर लिया,
जिससे मुझे ऐसा अनुभव हुआ, और मैं ऐसा कर लूंगा जिससे मुझे ऐसा अनुभव होगा, ये सब अहम की धरा में होता है। और जब मेरा आश्रय ले लिया जाता है तो उसको ये अनुभव होता है कि प्रभु ने ऐसा कराया, तो ये अनुभव हुआ, प्रभु ऐसा करा लेंगे तो वो भी अनुभव हो जाएगा। उसके जीवन में सावधानी ये रहे कि आलस्य और प्रमाद ना आने लगे कि भगवान की कृपा से सब हो जाएगा तो भजन करने की जरूरत क्या है, गुरु कृपा से सब हो जाएगा, अब भजन करने की जरूरत नहीं। अच्छा चलो ठीक, तो फिर प्रमाद करके अन्य जो असाधन है वो भी करने की तुम्हारी रुचि नहीं होनी चाहिए। पक्का समझो बस इसी से हो जाएगा। पर होता क्या है, हम ये तो कह देते हैं कि भगवत कृपा से सब हो जाएगा, ये छोड़ दिया यहां और करने लगते हैं असाधन, फिर भगवत कृपा कैसे आप पर जागृत होगी। सच्ची कह रहे हैं, ये स्थिति छोटी मोटी नहीं कि आज से हम कुछ नहीं करेंगे। झांक के देख लीजिए, ये बहुत बड़ी परमहंस स्थिति है। कुछ नहीं, न शुभ ना अशुभ, न सत ना असत, इस साधारण है, कह देते कि सब भगवान की कृपा से हो जाएगा। हाँ ठीक है, बहुत बड़ी बात है ये, पर आप अब अपने शरीर और मन को प्रकृति में लगाएं, भोगों में लगाएं, और फिर कृपा का आश्रय, गलत बात। इसीलिए कृपा पात्र वही है जो मन बुद्धि चित्त अहम पूरी चेष्टाएं जिनका आश्रय लिया उनमें लगा दिया जाए, उनके बल से ये लग जाएंगे। जो नित्य निरंतर प्रभु का चिंतन करता है, प्रभु का आश्रय लेकर के, तो उसका शरीराभिमान नष्ट हो जाता है, उसका कर्ता भाव नष्ट हो जाता है, स्थायी भाव उसके हृदय में आ जाता है भजन का। अभी अस्थाई है, थोड़ी देर भजन हुआ, थोड़ी देर विषय चिंतन हुआ, थोड़ी देर प्रभु अच्छे लगे, थोड़ी देर संसार अच्छा लगा। भगवद आश्रय लेकर हमारे हृदय में जो अब साधन की वृत्ति आ रही मेरे प्रभु दे रहे हैं, उनकी कृपा से हो रहा है, ऐसा मानकर पूरा प्रयत्न भजन में लगा दे तो देहाभिमान गलित हो जाता है, देह भाव रहित हो जाता है, स्थायी भजन की प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। अगर अहम है तो साधना करने पर उसको भगवत प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि अहम ही मूल है। शरीर और संसार में थोड़ा भी महत्व है तो अहम है, उतनी ही भगवत प्राप्ति में देरी है जितना अहम है। यह सूक्ष्म विषय है। इन बाधाओं को दूर करने के लिए आत्मसमर्पण अत्यंत आवश्यक है। संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, शरीर की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। विचार करो, ये यंत्रवत वैसे ही माया से चल रहा है, यंत्रारूढ़ानिमम माया। तुम वैसे भी कुछ नहीं कर रहे हो, त्रिगुण माया के द्वारा हो रहा है। अब तुम ये स्वीकार कर लो कि प्रभु का मैं हूं, तो माया से त्रिगुणातीत भाव की तरफ आप बढ़ जाओगे। जो प्रभु का आश्रय लेकर के प्रभु के बल से यत्न करता है, उसका अहम गलित हो जाता है और प्रभु की कृपा से उसका साधन तीव्र हो करके वो जरा मरण मोक्षा स्थिति को प्राप्त हो जाता है। जब तक आप शरीर को मैं या मेरा माने हैं तो आप कह भले दें कि मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं, पर आप इच्छा के ही आधार पर हैं। और जब आप स्वरूप स्थित होंगे तो भले आप मांग करें, लेकिन वो आपकी इच्छा नहीं होगी। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। ब्रह्मबुद्ध संपन्न महापुरुषों को देखा गया, श्री परमहंस रामकृष्ण देव जी सत्संग बीच में बोले, थोड़ा सा पकोड़ा लाओ फिर सत्संग करेंगे, हुक्का लाओ। विवेकानंद जी कभी कभी प्रार्थना करते, भगवान सत्संग के बीच में तुम क्या जानो। इच्छा रहित महापुरुषों की इच्छा सहित चेष्टा देखने पर भी वो इच्छा रहित है। देह भाव से युक्त इच्छा रहित कहने पर भी वो इच्छा सहित ही है। वो जानता नहीं है, उसकी अभी सूक्ष्म विवेक शक्ति जागृत नहीं हुई जिससे वो जान पाए। स्वरूप में कभी कोई इच्छा ना थी, ना है, ना रहेगी, और देह भाव में कभी इच्छा रहित हुआ ही नहीं जा सकता, बनी ही रहेगी इच्छाएं।
इच्छाओं का मोड़ कर दिया जाए। इच्छा